नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार नगर पालिका की बैठक का कार्यवर्त निम्नलिखित में से किसने अभिलेखित किया, किस में अभिलेखित किया जाएगा। तो ये आपको बता दें कि देवनागरी हिंदी में अभिलेखित किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम 11 में ये वर्णित है, जिसके अनुसार नगर पालिका की बैठक का जो कार्यव्रत है वो देवनागरी हिंदी में तैयार अभिलेखित किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार योजना का प्रारूप निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये नगर पालिका के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 160 के अनुसार किसी भी योजना को अंतिम रूप से तैयार करने से पूर्व नगर पालिका के द्वारा उसका एक प्रारूप तैयार किया जाता है। तो ये धारा 160 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार अग्निशमन दल की स्थापना और उसका रखरखाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा। तो अग्निशमन जो दल की स्थापना और उसके रखरखाव का जो कार्य है वो किया जाएगा नगर पालिका के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और ये दिया गया धारा 256 के अंतर्गत। तो ध्यान रखना, 256 के अंतर्गत जो अग्निशमन दल की स्थापना और उसके रखरखाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 256 के अनुसार नगर पालिका अग्निशमन दल की स्थापना और उसका रखरखाव कर सकेगी किन्हीं औजारों, मशीनों अथवा समाचार भेजने के साधनों की जिन्हें वह आग के निवारण और बुझाने के लिए आवश्यक समझे उसकी व्यवस्था कर सकेगी। तो धारा 256 के अंतर्गत ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार सामान के क्रय से संबंधित निविदाएं आमंत्रित करने की समय सीमा जो जिसके अनुसार 1 लाख से 10 लाख रुपए तक के सामान के क्रय के लिए निर्धारित समय सीमा कितनी है। तो इसमें निर्धारित समय सीमा है वो 10 दिन है, 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक के सामान क्रय करने हेतु, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका सामान्य क्रय और अनुबंध नियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार नियम 4 के अंतर्गत निविदाएं आमंत्रित करने की समय सीमा के अनुसार 1 लाख से 10 लाख रुपए तक के सामान के क्रय करने हेतु निर्धारित समय सीमा 10 दिन तक है, जबकि ध्यान रखना 7 दिन है वो 1 लाख रुपए तक के सामान क्रय करने की सीमा है। इसके अलावा 10 दिन जो 1 लाख से 10 लाख रुपए तक के सामान क्रय करने की निर्धारित समय सीमा है। 10 लाख से 1 करोड़ तक की जो समय सीमा है वो 15 दिन है। इसके अलावा 1 करोड़ से अधिक की जो समय सीमा है वो 30 दिन है। नेक्स्ट है, राजस्थान में नगर पालिकाओं के प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर गठित किसी भी वार्ड समिति में एक ही वार्ड हो तो उस समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होगा। तो राजस्थान नगर पालिका में अगर बात की जाए तो प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर गठित किसी वार्ड समिति में अगर एक ही वार्ड हो तो उस समिति का जो अध्यक्ष है वो नगर पालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला जो सदस्य है, पार्षद है, वो इस समिति का अध्यक्ष रहेगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 54 के अनुसार नगर पालिकाओं के जो प्रादेशिक क्षेत्रों के भीतर किसी वार्ड समिति में यदि एक ही वार्ड हो तो उस नगर पालिका में उस वार्ड का प्रतिनिधित्व करने वाला जो सदस्य है, जो पार्षद है, वो उस समिति का अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार नगर पालिका धन या संपत्ति के संबंध में चोरी या हानि के सभी मामलों की रिपोर्ट नगर पालिका को किसके द्वारा दी जाएगी। तो इसमें जो रिपोर्ट है वो नगर पालिका को मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा दी जाएगी,
यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 के अनुसार मुख्य नगरपालिका अधिकारी जिसकी शक्तियां और कर्तव्य के बारे में बताया गया है धारा 49 में, जिसमें नगरपालिका के धन या संपत्ति के संबंध में कपट, गबन, चोरी या हानि के मामलों की रिपोर्ट है वो मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका को करेगा। तो ध्यान रखना, मुख्य नगरपालिका अधिकारी का ये कर्तव्य रहता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के वर्तमान नगरपालिका संबंधी प्रावधानों के अनुसार नगरपालिकाओं की सीमाओं के भीतर किसी मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए दोष सिद्धि पाए गए व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। तो उसकी कितने दंड है, उसका कितना दिया जा सकता है, तो आपको बता दें इसमें 2 माह से लेकर 6 माह तक का कारावास है वो दोष सिद्धि पाए जाने पर हो सकता है। यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 241 के अनुसार कोई व्यक्ति नगरपालिका की सीमाओं के भीतर स्थापित जो परिनिर्मित की गई किसी मूर्ति को नष्ट करता है या उस मूर्ति को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसी दोष सिद्धि पर उस व्यक्ति को 2 महीने से लेकर 6 महीने तक की कारावास और 25,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण सज़ा है जो इसमें मिलती है अगर मूर्ति को किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाता है नगरपालिका की सीमाओं के भीतर। तो धारा 241 के अंतर्गत दिया गया है, तो इसमें जुर्माना लगाया जा सकता है 25,000 से लेकर 50,000 रुपये तक का जुर्माना और 2 माह से लेकर 6 माह तक कारावास इसमें हो सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 14 में किसके संबंध में उल्लेख किया गया है। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 14 की अगर बात की जाए दोस्तों तो इसमें नगरपालिकाओं पर नियंत्रण के संबंध में दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। धारा 309 से लेकर 327 तक अध्याय 14 में वर्णन है नगरपालिकाओं पर नियंत्रण से लेकर। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 14 जिसके अंतर्गत धारा 309 से लेकर 327 तक नगरपालिकाओं पर नियंत्रण के संबंध में उपबंध किए गए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचक नामावली की तैयारी में कर्तव्य भंग होने पर सजा का प्रावधान कितना है। तो इसमें 3 माह से लेकर 2 वर्ष तक का कारावास और 1,000 से लेकर 2,000 रुपये जुर्माना इसमें दिया जा सकता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 20 के अनुसार यदि कोई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अन्य किसी व्यक्ति जो निर्वाचक नामावली की तैयारी करता है, जो पुनरीक्षण करते हुए जो पदीय कर्तव्य को भंग करता है, लापरवाही करता है, तो ऐसे दोष सिद्धि पर उसे 3 माह से लेकर 2 वर्ष तक के कारावास और 1,000 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक का जुर्माने से अथवा दोनों से उसे दंडित किया जा सकेगा। तो धारा 20 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नगर पालिकाओं की स्थापन अनुसूची निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा तैयार की जाती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 87 के अनुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो प्रत्येक वर्ष में 15 जनवरी से पूर्व आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन और साथ ही स्थापन अनुसूची तैयार करेगा। तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी है वो स्थापन अनुसूची तैयार करेगा, धारा 87 के अंतर्गत ये दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में नगरपालिकाओं द्वारा बजट प्राक्कलन को पारित करने की अधिकतम जो निर्धारित तिथि कितनी है। तो इसमें बजट प्राक्कलन को पारित करने की जो अधिकतम निर्धारित तिथि है वो 15 फरवरी होती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। तो धारा 87 के अंतर्गत दिया गया है। आइए देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 87 के अनुसार नगर पालिका अध्यक्ष ऐसी तारीख को जो प्रत्येक वर्ष की 31 जनवरी के पश्चात की न हो जिसे कार्यपालक समिति द्वारा नियत किया जाए, नगर पालिका को बजट प्राक्कलन प्रस्तुत करेगा और वह प्रत्येक वर्ष की 15 फरवरी से पहले नगर पालिका द्वारा पारित भी किया जाएगा। तो 15 फरवरी से पूर्व इस बजट प्राक्कलन को पारित किया जाएगा। अगर बात की जाए आपके क्विज़ की जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो आज के लिए आपका क्विज़ है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 नगरपालिका में वार्डों की संख्या कितनी होगी। एक बार फिर से सुनिएगा,
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार नगरपालिका में वार्डों की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।